हाय व्यूअर्स, मैं हूं मोनिका। वेलकम टू फीमेल्स कॉर्नर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में एंड जॉइंट में क्यों पेन होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। और एक चीज़ कवर करूँगी, योनि एरिया में भी पेन होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, तब वैसे वैसे बेबी का वेट बढ़ता है एंड बैक पेन, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा पेन होता है एंड जॉइंट एरिया में, जैसे यूरिनरी के जॉइंट में पेन होता है। ये क्यों होता है मैं यहाँ पे बताऊँगी। इसका कारण है ये टाइम पे 5वां 6वां, इसके ये जो टाइम है, ये टाइम पे आपका बेबी का वेट बढ़ने लगता है। वो जो एक्स्ट्रा वेट क्या होता है, पेट के निचले हिस्से एंड पीठ में, पेट के निचले हिस्से के जो योनि एरिया के जो बोन्स है वो बोन्स में आते हैं एंड उसके जो रिलेटेड मसल्स है वो मसल में आके वेट जाता है एंड उसके बैक में भी वो वेट कैरी करना पड़ता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये एरिया पे पेन होता है। और एक रीज़न है इसका, ये टाइम पे रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी से, जो क्या करेगा, बेबी को जन्म देने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, राइट। इसकी वजह से आपको जो मसल्स है, नॉर्मल जो वेट कैरी करने का प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आते हैं, तो इसके लिए हमें पेन होता है। इसके लिए हमें बार बार यूरिन पास करने का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन लग रहा है, बार बार यूरिन लग रहा है, क्योंकि बॉडी का जो वेट है निचले हिस्से में आ रहा है एंड रिलैक्सिंग हार्मोन की वजह से वो मसल्स जो है उसका कैपेसिटी थोड़ा लो हो गया, इसीलिए बार बार यूरिन पास करना पड़ता है एंड प्रेशर भी लगता है। तो आपको इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करना है, नंबर 1 में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्यों करनी है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स का जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा एंड दूसरा पार्ट, आपका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जो आप इजीली वेट कैरी कर सकते हो। बेबी का जो वेट है वो इजीली आप कैरी कर सकेंगे, तो उतना पेन नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत पेन होगा, आप सहन कर सकते, बॉडी वो एडजस्ट कर लेगा, राइट। दूसरा में आता है पोस्चर, आपको ठीक रखना है। जैसे आप सो रहे या बैठ रहे या उठ रहे, जो भी काम कर रहे ना, उसमें आपको पोस्चर का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दूँ तो आप सोने टाइम पेट के निचले हिस्से में एंड दोनों पाँव के मिडल में आपको पिलो रखने हैं, तकिए रखने हैं। क्यों, पेट का जो प्रेशर है, आपको तो पहले बार ध्यान रखना है, सीधा होके नहीं सोना है, कोई भी वन साइड सोना है, आप या तो लेफ्ट नहीं तो राइट, क्योंकि सीधा होके सोते हैं तो आपका जो पेट का वजन है वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में, पीठ पे जाके प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पेन होगा। इसके लिए आपको सीधा होके नहीं सोना है, कोई भी वन साइड सोना है। उठने के टाइम पे सीधा नहीं उठना है, कोई भी वन साइड होके उठना है, राइट। तो सोने के टाइम आपको पेट के नीचे एंड दोनों लेग्स के मिडिल में आपको पिलो रखना है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, आप जब बैठ रहे तब या खड़े हैं तो कंटिन्यू सेम पोस्चर में ना रहे, कुछ टाइम के बाद पोस्चर चेंज करें, तो क्या होगा, पेन थोड़ा कम होगा, राइट। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, आपको अगर यूरिन का इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, तो आपको ये पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, राइट। बहुत ज़्यादा होगा तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में जॉइंट में, मतलब वो योनि एरिया में जो पेन होता है दोनों लेग्स के मिडल में, तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपका एक ही इलाज है, आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज में बहुत हेवी नहीं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने हैं, ताकि आपको लेग्स को जो स्ट्रेंथ मिले, बेबी का वेट कैरी करने में हेल्प हो, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो लेग्स को अप एंड डाउन करना, साइड बाय साइड करना, या तो आप जो उठने बैठने का जो पोस्चर है ना, वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को हेल्प लेके कर सकते हैं, तो आपको ये कम होगा। मैं पर्सनली यही करती थी, मैं सुबह के टाइम में आधा घंटा निकाल के मैं यही करती थी, लेग्स को इधर उधर करना, ऊपर नीचे करना, साइड बाय साइड करना, क्रॉसिंग प्रोसेस में ऐसा करती थी। तो क्या होता था, मुझे उतना नहीं होता था। मैं डॉक्टर को पूछी भी थी, मैडम ये मुझे
दोनों पाँव के जॉइंट में, जो यूनियरी के जॉइंट में पेन होता है, तो इससे क्या करना है। तो डॉक्टर बोले तो ये होगा, ये होना ही है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, तो ताकि ये आप ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा कम हो। आपका वज़न अगर ज़्यादा है या बेबी का वज़न ज़्यादा है तो क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा प्रेशर आता है, तो पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, उसके रिलेटेड बैक में जाके पेन होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन से या ऑफलाइन से आप प्रेगनेंसी बेल्ट ले सकते हैं, या नहीं तो कोई भी कपड़े को अच्छे से बेल्ट की तरह से निचले हिस्से से आपको सपोर्ट देना है पेट में, तो क्या होगा, पीठ में उतना प्रेशर नहीं आएगा एंड पेन कम होगा। लास्ट के टाइम में, लास्ट 9th मंथ में मैं ये थोड़ा करती तो मुझे अच्छा लगता था, रिलीफ होता था, तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है जब आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, वो पेन अगर सामने से पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, पीरियड्स के टाइम में किसी किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसमें ये पेन सामने से पीछे की तरफ जाता है, या रुक रुक के पेन हो रहा है, रुक रुक के बार बार, मतलब 10 मिनट छोड़ छोड़ के अगर पेन हो रहा है, वो पेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का, राइट। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या यूरिन के टाइम आपको मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज में आपको अलग चेंजेस दिख रहे हैं, क्लॉडिंग दिख रहे हैं, या वाइट डिस्चार्ज में थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, ये हो सकता है यूरिन के इन्फेक्शंस के वजह से। या बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, ये हो सकता है कैल्शियम थोड़ा कम है बॉडी में, आपको कैल्शियम सप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर कैल्शियम का डेफिसिट है तो आप कैल्शियम बराबर लेके इसको कम कर सकते हैं, लेकिन बाकी मैंने जो 2 बताया उससे कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज बताया है जो आपको बैक के लिए एंड जॉइंट एरिया के पेन के लिए बहुत काम आएंगे। इसमें से मैं बहुत सारा करती थी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूछे डॉक्टर को कौन सा करना सही रहेगा, या अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, उसके हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज करें तो आपको बॉडी का जो स्ट्रेंथ नॉर्मल हो वो सही रहेगा एंड पेन भी कम होगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,